नमस्कार दोस्तों, cricket.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा, मेरे साथ है मयंक। आज जो मुकाबला होने वाला है, बात करेंगे पिछले सीजन की आईपीएल 2022 की फाइनलिस्ट टीम गुजरात टाइटंस और आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स। मुकाबला जोरदार होने वाला है। जिस तरीके से सवाई मानसिंह स्टेडियम में है यानी राजस्थान के घर में मुकाबला है, तो किस तरीके से देख रहे हैं मयंक मुकाबला? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, दोनों ही टीमें पिछले सीजन में फाइनलिस्ट रही थी, तो एक तरह से राजस्थान रॉयल्स के लिए फिर से एक बदला लेने का मौका होगा आज यहाँ पे, क्योंकि भाई जो जख्म दिया है फाइनल हारने का, वो बहुत मेरे हिसाब से तो अभी तक भरा नहीं होगा वो। इस सीजन में दोनों टीमें बेहतरीन खेलती हुई नजर आई है, लेकिन जो आपने याद दिलाया एक तरीके से पिछला मुकाबला दोनों टीमें भिड़ी थी, तो वहां पे यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बल्लेबाजी सिमरन हेटमायर की तरफ से देखने को मिली थी, वो एक तरीके से जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं मुंबई इंडियंस से। वही गुजरात टाइटंस भी आपने देखा होगा मैच से पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल से हार कर आ रहे हैं, वो भी शर्मनाक हार कह सकते हैं। 130 का भी आप चेज नहीं कर पाए, आप ऐसी टीम टेबल टॉपर और 10वें नंबर, और वो भी अपने घर पर अहमदाबाद की पिच पर आप 20 ओवर में 130 रन चेज नहीं कर पाए, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। जी, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि 130 का आपके कप्तान वहां पे मौजूद थे, फिर भी नहीं जीत पाए आप एक तरीके से। वो भी एक तरीके टेबल टॉपर सबसे नीचे वाली टीम दिल्ली कैपिटल से हार गई। लेकिन वहीं पिछले मुकाबले में अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस से हार गई थी राजस्थान रॉयल्स 200 बनाने के बाद। लेकिन यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स की तारीफ में बहुत ज्यादा यहाँ करना चाहूंगा। 124 रन 62 गेंदों में, वो भी मुंबई के बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, आसान नहीं है। जी बिल्कुल, और मुंबई के गेंदबाज तो इस साल वैसे भी बिल्कुल डेथ में तो पिटने के लिए ही जान रहे, क्योंकि पिछला मुकाबला आप पंजाब के खिलाफ ले लीजिए, वो भी एक तरीके से। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करें तो इकोनॉमी रेट जो डेथ में है वो मुंबई के गेंदबाजों का ही है, एक तरीके से 13 को छूती हुई नजर आ रही है। तो ये एक तरीके से उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर उतने फिट नहीं नजर आ रहे हैं। वही जसप्रीत बुमराह नहीं है, क्रिस जॉर्डन टीम के साथ जुड़े हैं। मुंबई की बात यहाँ छोड़ते हैं, दो अलग अलग टीम बिल्कुल कह सकते हैं। मैं को एक तरीके चुभ रही है बातें, क्योंकि मुंबई के फैंस को एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े बॉलर नहीं है, तो ये हाल होना ही था। लेकिन अगर बात करें गुजरात टाइटंस की, तो वहां एक तरीके से दिक्कत क्यों थी पिछले मुकाबले में, क्योंकि कप्तान आपके नॉट आउट रहे, फिर भी एक तरीके से टीम नहीं जीत पाई। ये एक तरीके से कंसर्न था। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी रही थी उनकी, मैं उस पर अगर बात करें शमी की, नूर अहमद की, मोहित शर्मा की, राशिद खान की, तो गेंदबाजी यूनिट में तो बहुत मजबूत। हालांकि राशिद खान पिछले मुकाबले में थोड़े एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन मोहम्मद शामी ने जिस तरह से नए बॉल के साथ जो स्विंग दिखाई थी वहां पर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है। वो स्टीवन स्मिथ और अगर उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर जो कि सामने ही थे, वो तरीके से देख रहे थे, वो एक तरीके से डर रहे होंगे, क्योंकि शमी ऐसे फॉर्म में T20 में गेंदबाजी करा रहे हैं, तो रेड बॉल से इंग्लैंड के ओवल में जब वो गेंदबाजी कराएंगे तो सोचिए कि क्या हाल होगी बल्लेबाजों की। वो एक तरीके से था। लेकिन बात करें अगर दूसरी टीम की, जो राजस्थान रॉयल्स है, जैसा कि मैंने बोला पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन गेंदबाजी में वो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। 200 अगर आप चेज करवा दें तो वो एक तरीके से दिक्कतों में रहती है टीम। जेसन होल्डर की गेंदबाजी देख लीजिए, ट्रेंट बोल्ट जो कि असरदार साबित होते हैं शुरुआती के ओवरों में, वो असरदार साबित नहीं हुए। और मुंबई की टीम तो इस बार 200 चेज के लिए जानी ही जा रही है, उसके खिलाफ आपने 200 चेज करवा दिए, तो एक तरीके से दिक्कत है। और लूजिंग कॉज में इस बार का एक तरीके से एक और 100 जो कि यशस्वी जायसवाल के नाम रहा। लेकिन यशस्वी जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे मैम? जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, आज भी टीम उनसे यही उम्मीद करेगी कि आज भी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, क्योंकि होम ग्राउंड पे मुकाबला है, तो उसी तरीके की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जी, मैं तो कहता हूं कि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेल रहे हैं इस सीजन में, मुझे लगता है उन्हें इंडिया कॉल अप भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। जी, और वो मतलब कमेंटेटर भी आपने देखा होगा, यान गुड की बात करें, सुनील गावस्कर, वो लगातार कह रहे हैं कि जो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी होते हैं वो है यशस्वी जायसवाल। अगर बात करें उनकी तकनीक की, तो टेस्ट के बल्लेबाज लगते हैं, वो एग्रेसिव खेलते हैं, तो वनडे और T20 के भी बल्लेबाज साबित हो सकते हैं अच्छे, अगर उन्हें मौका दिया जाए। और जैसा कि इस साल बिजी शेड्यूल है इंडिया का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो है ही, उसके लिए तो टीम अनाउंस हो गई है, उसमें नहीं है। लेकिन एशिया कप है आपके सामने, वर्ल्ड कप है आपके सामने इंडिया में, तो कह सकते हैं कि शायद मौका मिल सकता है। ये उन्हें इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, जल्द ही मौका मिलेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन की अगर बात करें, वही उधर बात करें तो हार्दिक पांड्या की, तो किस तरीके से देख रहे हैं? दोनों की दोस्ती अच्छी है, लेकिन आज भिड़ते हुए नजर आएंगे। पिछले सीजन पे दोनों फाइनल में गई थी टीमें, लेकिन इस बार दूसरी बार भिड़ती हुई नजर आएंगी। मैं
जी बिल्कुल, अगर दोनों टीमों की मैं बात करूं, दोनों ही टीम एक तो पॉइंट्स टेबल पर अच्छे पोजीशन में चल रही है। गुजरात टाइटंस तो नंबर 1 पर है, वही राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर है। तो दोनों ही अभी प्लेऑफ्स की रेस में तो बिल्कुल बनी हुई है अच्छे से। खास करके गुजरात टाइटंस तो एकदम टॉप, एकदम शीर्ष पर अभी भी बरकरार है। लेकिन ये मैच आज का बहुत इंटरेस्टिंग इस बात पे भी होने वाला है क्योंकि जॉस बटलर, जो कि पिछले सीजन में ऑरेंज कैप होल्डर थे, जिन्होंने 4 या 5 शतक लगाए पिछले सीजन में, इस सीजन उनका वो फॉर्म अभी तक दिखा नहीं है। शुरुआती मैचों में जरूर उनका फॉर्म दिखा था मैंने एक तरीके से, लेकिन जैसे ही मुकाबले और आगे बढ़ते रहे उनका फॉर्म डिप होता रहा। वो उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं कर पाए जिस तरीके के शुरुआती 3-4 मैचों में उन्होंने की थी। लेकिन उनके जगह कह सकते हैं कि जगह ले ली एक तरीके से यशस्वी जायसवाल ने। दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर सबसे ज्यादा पार्टनरशिप की बात करें तो जो रनों के मामले में अगर बात करें तो आप फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली के बाद सबसे सक्सेसफुल जोड़ी है ये। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जोड़ी ऊपर से ही मैच फिनिश करने का काम करती है। उसके बाद संजू सैमसन हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, यशस्वी और नीचे सिमरन हेटमायर हो गए। ध्रुव जोरेल के रूप में इन्हें नया सुपरस्टार मिला है जो नीचे आकर तोड़ू फोड़ू बल्लेबाजी कर सकता है। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्लेइंग 11 होने वाली है अगर उस पर अगर बात करें तो? अगर आप जोस बटलर का जिस तरीके से बात किया हमने, जेसन होल्डर की अगर बात ना करें तो ये गलत होगा। जेसन होल्डर की जिस तरीके की बल्लेबाजी नहीं चली पिछले मुकाबले में, गेंदबाजी तो चली ही नहीं, तो उनके जगह क्या सवाई मानसिंह स्टेडियम में एडम जैम्पा को मौका मिलता हुआ देख रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आज के मुकाबले में एडम जैम्पा को मौका दिया जाए क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम है, छोटा ग्राउंड है। लेकिन मैं मानता हूं एडम जैम्पा भी अभी तक उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पाए हैं। लेकिन जेसन होल्डर का एक रिप्लेसमेंट मैं यहाँ पर एक देखना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही खराब गेंदबाजी हुई थी पिछले मुकाबले में। बल्लेबाजी में भी वो आपके लिए वो कंट्रीब्यूशन ला के दे नहीं रहे हैं। हालांकि फिर भी एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट खोजना चाहिए मेरे हिसाब से एडम जैम्पा के अलावा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक लेग स्पिनर है युजवेंद्र चहल के रूप में। स्पिनर्स की आपके पास कोई कमी नहीं है। तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर मिलता है जेसन होल्डर की जगह तो उनके साथ जाना चाहिए। जी, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ग्राउंड बड़ा है वहाँ का, 78 मीटर है एक तरीके से सामने की बाउंड्री। तो कह सकते हैं कि शायद स्पिनर को लाएं तो वो एक तरीके से बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि एडम जैम्पा T20 में तो लगातार अच्छा करते हुए नजर आए। तो प्लेइंग 11 जिस तरीके की है, वहीं सवाई मानसिंह स्टेडियम में आपने देखा होगा जो चेन्नई के खिलाफ मुकाबला था, चेन्नई सुपर किंग एक तरीके से जीतने में कामयाब रही थी। वहाँ पे एक तरीके से जो 4 साल बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला खेल रही है इस बार की IPL में राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि पहले के आपने मैचेस देखे होंगे गुवाहाटी में खेल रही थी, लेकिन अब सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैक हो चुके हैं। तो इनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि 100% का रिकॉर्ड है कि अपने घरेलू जमीन पे हर मैच जीत रहे हैं। ये हार भी रहे हैं, और ऐसा सिर्फ राजस्थान के साथ ही नहीं हो रहा है। चिन्ना स्वामी में बेंगलोर हार जा रही है, लखनऊ सुपर जायंट्स एकाना में हार जा रही है, मुंबई इंडियंस वानखेड़े में हार जा रही है, चेन्नई चेपॉक में हार जा रही है। तो ये तो सभी टीमों के साथ बना हुआ है। ईडन गार्डन में कोलकाता हार जा रही है। तो कह सकते हैं कि उनके साथ बना हुआ है, लेकिन जरूर कह सकते हैं मुकाबला जोरदार होगा। प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो आप किसके साथ जा रहे हैं आज? जी, मैं आज गुजरात टाइटंस के साथ जा रहा हूँ। जी, सवाई मानसिंह स्टेडियम में है तो एक तरीके से मैं राजस्थान को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि संजू सैमसन मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि राजस्थान, मेरा थोड़ा मुंबई इंडियंस टच है ना, हार्दिक पांड्या जी एक कनेक्शन है। पूर्व खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का एक तरीके से कनेक्शन कह सकते हैं। लेकिन मुकाबला जोरदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से प्लेइंग 11 क्या होगी, किस तरीके से उस पर चर्चा हो गई। अगर आपके पास भी कुछ सवाल के हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।